अब दूसरे तीसरे का मैटर लेकर के नीलकमल सिंह फंस गए हैं, खुद से फंस गए हैं। अब मान लीजिए किसी के प्रति गंदा सोच रखने की क्या जरूरत है? कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है उससे क्या मतलब है? ये कौन सा गायकी है बताइए? भोजपुरी को बदनाम कर रहे हैं, हम लोग को जीना आराम कर दिए हैं, छोटे छोटे कलाकारों को। आप बड़े कलाकार हो गए हैं, शर्म नाम का चीज़ नहीं है आपके पास। इन कुछ स्टूडियो वाले हैं जो कि चंद पैसों के लिए कुछ भी रिकॉर्ड कर देते हैं। तो आजकल तो हर जगह स्टूडियो खुल गया है, गली गली स्टूडियो खुल गया है। और देखिए आपके वीडियो के माध्यम से बहुत सारे स्टूडियो मुझे गाली भी देंगे। इन लोगों के आंखों में लाज लिहाज तनिको नहीं है। हाँ। नहीं इन लोगों के घर में कोई महिला है। बिहार में इबा गारंटी से बा। और आज मैं फिर से मिलवाने वाला हूँ गीत संगीत एंटरटेनमेंट के ऑनर और चंदन जी से, और बहुत सारी बातें होने वाली है। तो सर स्वागत है, पुनः आपको स्वागत है हमारे चैनल पे। जी मेरा भी प्रणाम है आपको और आपके जितने भी दर्शक मुझे देख रहे हैं और सुन रहे हैं। बिल्कुल, मैं बता दूं इनकी कंपनी काफ़ी दिनों से चल रही है और बहुत सारा क्वेश्चन ऑडियंस का, मैंने बहुत सारा वीडियो डाला हुआ है तो बहुत सारे ऑडियंस का क्वेश्चन का है। और मैं क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा जो कि आपको डीपली नॉलेज होगा इस फील्ड में। और मैं पहला क्वेश्चन होगा कि आज के जो म्यूजिक चल रहा है, गीत जो भी चल रहा है, उस सॉन्ग में काफ़ी अश्लीलता है या फिर बहुत पहले से भी चलते आ रहा है। तो इस अश्लीलता पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये कहाँ किनकी दोस्त होती है, एक कलाकार को या फिर परिवेश को, जो लोग म्यूजिक कंपोज करते हैं उनको? आपका क्या विचार है इस पे? देखिए मैं तो सबसे पहले बता देना चाहता हूँ कि अश्लीलता तो ये आज से उत्पन्न नहीं हुई है, ये सदियों से चला आ रहा है। लेकिन उस समय अश्लीलता कुछ इस तरह का नहीं था। उस समय भी था, पर्दा में था, लेकिन अब पर्दा से बाहर हो रहा है। यहाँ पे कहा जाए तो ये छोटे छोटे सिंगरों का इसमें कोई दोष नहीं है। आप जो भी देखिए, कहा गया है ना कि अगर घर का गार्जियन सही रहता है ना तो बच्चा भी सही होता है। सही बात, समझ सकते हैं इस बात को। तो कहीं ना कहीं ये उत्पन्न कहाँ से हो रहा है, ये सारा दुनिया, सारा समाज, सारा पब्लिक देख रहा है कि कहाँ से उत्पन्न हो रहा है। बड़े लोगों से ही उत्पन्न हो रहा है, समझ रहे हैं ना। जैसे अभी हम अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा सॉन्ग बना रहे हैं, ठीक है, तो उस पर देखिए इसमें कहीं ना कहीं पब्लिक का भी दोष है। इसमें कहीं ना कहीं पब्लिक का दोष है, इसलिए कि देखिए जब बढ़ावा दिया है तो भुगतना तो पड़ेगा। पहले कम था तो बढ़ावा कम मिल रहा था, तभी कम था। धीरे धीरे बढ़ावा मिलते गया तो भोजपुरी में क्या होगा, फिर अश्लीलता तो बढ़ते जाएगा। तो कहीं ना कहीं पब्लिक का इसमें दोष रहा है, जिसके वजह से आज इस सारे समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है। तो यही सी बात है, बड़े लोगों से ही ये जो भी है अश्लील शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। अभी काफ़ी सारे समस्या देख रहे हैं मार्केट में आप जी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर म्यूजिक कंपनी वाले इस तरह की गलती नहीं करते हैं, उसको सुधारते तो कहीं स्थिति सुधरी हुई रहती। और भोजपुरी लैंग्वेज को जो है कि बदनाम किया जा रहा है कि भोजपुरी में इस तरह की अश्लीलता लोग गाते हैं, ऐसे सिंगर्स हैं, उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए इसमें कंपनी कुछ नहीं कर सकता है। कंपनी गवर्नमेंट को टैक्स दे रहा है तो कुछ नहीं कर सकता है। बाकी बहुत सारे कंपनियों से अश्लीलता वाली सॉन्ग निकलती हैं, तो उन कंपनियों के लिए क्या कहना चाहेंगे और अपने तरफ से आप क्या प्रयास कर रहे हैं कि इसको आगे हम लोग सुधारें? देखिए सबसे पहले तो हम ये कहेंगे आपका क्या प्रयास रहेगा? जी मेरा प्रयास तो ये रहेगा सबसे पहले कि जैसे मेरा स्टूडियो है तो सिंगर कहीं ना कहीं सबसे पहले लिरिक्स लेकर के आता है, हम लोगों के पास लेकर के आता है। तो हम लोग उसको देखते हैं या सुनते हैं, फिर उस पर काम करना स्टार्ट करते हैं। अगर उस चीज़ को हम वहीं पे रोकते हैं तो ये सुधार हो सकता है। अब यहाँ से रिकॉर्ड होने के बाद, क्योंकि सिंगर का तो उसमें पैसा लग गया, क्योंकि एक म्यूज़िक बनाने में, सॉन्ग रेडी करवाने में काफ़ी पैसा खर्च होता है। अब जिस भी सिंगर का सॉन्ग रेडी होगा उसमें पैसा लग गया है तो वो पैसा अपना नुकसान तो करेगा नहीं, किसी ना किसी कंपनी से वो रिलीज करवाएगा, समझ रहे हैं ना। वो इस कंपनी में गया नहीं हुआ, किसी दूसरे कंपनी में जाएगा, लेकिन करवाया क्योंकि उसका पैसा लगा है। तो सबसे पहले उसको वहाँ तक नहीं पहुँचने से पहले हम उसको अगर यदि राय दे देते हैं तो हो सकता है ये सुधार हो सकता है। लेकिन कुछ स्टूडियो वाले हैं जो कि चंद पैसों के लिए
कुछ भी रिकॉर्ड कर देते हैं लोग। आजकल तो हर जगह स्टूडियो खुल गया है, गली गली स्टूडियो खुल गया है। देखिए आपके वीडियो के माध्यम से बहुत सारे स्टूडियो मुझे गाली भी देंगे। अच्छा, मैं पूछना चाहूँगा चंदन जी कि क्या जो ये माहौल बिगड़ते जा रहा है अश्लीलता का, जी एक बदनामी हो रही भोजपुरी की, हमारे भोजपुरी समाज की, जी तो क्या इसके लिए एक एक्ट नहीं होना चाहिए, एक रूल्स होना चाहिए ना जी, कि ताकि जी। उसको सुधारा जा सके? जी जी बिल्कुल होना चाहिए। जो हमारे बिहार सरकार सोचे इस तरह के गाने वालों कंपनियों पे उसको रोके, क्या इस तरह होना चाहिए? बिहार सरकार को तो क्या कहा जाए, बिहार सरकार अगर निमन रहता तो ऐसा दिन ही नहीं देखना पड़ता। इसमें सरासर दोष बिहार सरकार का जा रहा है। इस पे इसके किसी मंत्री का ध्यान ही नहीं है। इसका चंदन जी, आपका मैंने कुछ घंटे पहले एक पोस्ट देखा था जिसमें लिखा था कि स्टार हो गई बड़सान आ कोनो के लाज लिहाज के चिंता नहीं खे। तो जी। एकरा बारे में थोड़ा सा हम जाने चाहें कि थोड़ा सा विस्तार में एकरा बारे में बताए रहुआ। जी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये पोस्टर कोई आम सिंगर का नहीं है। ये भोजपुरी के माने जाने सुपर स्टार का ये पोस्टर है। और क्या नाम है उनका? जी, ये बहुत भोजपुरी के माने जाने हैं। उनका गाना मैंने भी सुना है, कभी कभी कुछ अच्छा गाना गा लेते हैं, लेकिन इस बार तो हद पार कर दिए हैं। इस बार हद इतना पार कर दिए हैं कि हमको खुद अपने आईडी से शेयर करना पड़ा। ठीक है, ये पोस्टर जो है, देखिए इस पे पोस्टर क्या लॉन्च किए हैं। अब बताइए इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है आप बताइए। ये कौन सा गायकी है बताइए? भोजपुरी को बदनाम कर रहे हैं, हम लोग को जीना आराम कर दिए हैं, छोटे छोटे कलाकारों को। आप बड़े कलाकार हो गए हैं, शर्म नाम का चीज नहीं है आपके पास। लगता है कहीं न कहीं ये गलतियां बड़े कलाकार ही कर रहे हैं ताकि उसका सजा छोटे कलाकारों को देखिए, करना पड़ रहा है। इन लोगों के आंखों में लाज लिहाज तनिको नहीं है। हाँ। नहीं इन लोगों के घर में कोई महिला है, समझिए कि ये लोग मतलब साफा बेलज्जा जो होता है, एकदम बेलज्जा हो गए हैं। कुछ भी गा देते हैं लोगों को सुनाने के लिए। और लोग भी क्या कहें, लोग भी इसमें है कि भोजपुरी के माने जाने सिंगर अगर ऐसा काम करेंगे तो छोटे छोटे कलाकार जो अभी बन रहे हैं, पनप रहे हैं, उन लोगों का क्या हाल होगा ये बताइए। वो लोग क्या करेंगे? उन लोगों को क्या सीख मिलेगा? सीख बड़ों से मिलना चाहिए। जब बड़े लोग ऐसे काम कर रहे हैं तो छोटे सिंगर क्या करेगा? तो छोटे सिंगर परिवार पे कुछ गाएगा, कोई कुछ ये करेगा, बताइए ये अच्छा बात है? आपको क्या लगता है कि आपके इस एक पोस्ट से क्या सुधार हो पाएगा? देखिए, कहा जाता है कि बूंदे बूंदे तालाब भरता है। तो हमने तो अपना काम कर दिया, अपना फर्ज किया है कि भाई उसको निगलेक्ट किया है, पोस्टर को शेयर किया, उस पर देखिए, उस पर उसको क्रॉस भी कर दिया है पोस्टर को कि भाई ये पोस्टर हमको बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि इसका टाइटल जो है इतना गंदा है। तो जो हमारे भावनाओं में लगा कि हम इसको निगलेक्ट करना चाहिए, तो हमने कर दिया। चलिए, समय मिला, अगर ये इसका वीडियो लिंक मिलता है तो मैं वीडियो लिंक भी दूंगा उस सॉन्ग का। जो अभी पोस्टर लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया, ये कहाँ से? ये बहुत बड़ी कंपनी है, लेकिन देखिए वही हम इससे पहले बोले ही हैं कि वही काम ये लोग करता है, बड़े बड़े लोग ही काम करता है। हम लोग का औकात है? हम लोग जानते हैं, अभी बोलेंगे कुछ चार कुकुर ने झाँव झाँव बोलने लगेगा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? नीलकमल सिंगर का जी, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आपका क्या टिप्पणी रहेगा? देखिए, हमने उनका भी पोस्ट देखा जब उनका ऑडियो वायरल हुआ था, तो मुझे तो बहुत गुस्सा आया। उस समय हम टाउन में थे, अपने स्टूडियो में नहीं थे, हम टाउन में थे, तो काफ़ी गुस्सा आया था उस समय। मुझे सारे ऑडियंस को थोड़ा विस्तार से बताइए कि इसमें मामला क्या है। देखिए, मामला ये है कि अब सबसे पहला चीज़ कि मामला कुछ नहीं है, मामला समझिए तो बहुत कुछ है। अब दूसरे तीसरे का मैटर लेकर के नीलकमल सिंह फंस गए हैं, खुद से फंस गए हैं। अब मान लीजिए किसी के प्रति गंदा सोच रखने की क्या जरूरत है? कौन क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, उससे क्या मतलब है? जैसा कर्म करेंगे, जो करेगा वैसा फल मिलेगा उसको। अब ये इनका ऑडियो वायरल हुआ है, कौन गलत है कौन सच है? अब जिसका आवाज़ जो सुनेगा वही गलत है, सीधा सीधा बात है। तो जाहिर सी बात है कि गलती इनका है, ये गलती किए हुए हैं। और ये यदि इस चीज़ का सफाया करते हैं कि नहीं हमको फंसाया गया है या कोई वीडियो वायरल किया है, तो सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं कि वैसे समाज में क्यों रहते हैं आप? वैसे समाज में क्यों रहते हैं आप
जिस समाज में सातिर लोग बैठे हुए हैं। थोड़ा दोस्ती कम कीजिए, एक आधे मित्र रखिए, क्या जरूरत है पूरा समाज बनाने की। सही बात। बताइए, उतना गंदा गंदा चाहे वो कुछ भी हो, कैसी भी हो, उससे क्या मतलब, उसका पर्सनल लाइफ है, वो अपना पर्सनल लाइफ जी सकती है। आप कौन होते हैं उसके बीच में बोलने वाले? आपका क्या राइट्स बनता है? किसके साथ क्या कौन किया नहीं किया? आप भल हैं, बताइए कौन इस धरती पे भल है? लेकिन दूसरे के प्रति इस तरह का सोच रखना ये बहुत गलत है। अभी देखिए उसके ऊपर FIR भी हो गया है। अब तो कर्म का जो है कि फल तो मिलेगा, है कि नहीं है?